Hello बच्चों, let's see the given question. The question says pressure inside a soap bubble is greater than the pressure outside by an amount. Given R is radius of bubble, S is given as surface tension of bubble. Option A 4S by R, option B S by R, option C 2S by R, option D 4R by C. So for this question, जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of excess pressure for a soap bubble. Excess pressure for a soap bubble. तो हमने एक ड्रॉप का देखा था सोप बबल और एक सोप बबल के लिए एक्सेस प्रेशर वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड. तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड रिजल्ट है बेसिकली है. हम इसका डायरेक्ट आंसर भी कर सकते हैं. आंसर मस्ट बी 4S बाय एल, बट लेट्स ट्राई टू एनालाइज के किस तरीके से आता है. छोटा सा डेरिवेशन है इसका, हम कोशिश करते हैं. लेट्स डू इट ओवर हियर. सो सोप बबल में हमें पता है कि दो थिन फिल्म्स होती हैं. थिन फिल्म्स है तो ऑलमोस्ट इन दोनों का रेडियस हम सेम पकड़ सकते हैं. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर इनसाइड हम पॉइंट ए कंसिडर करें, बाहर हम पॉइंट बी कंसिडर करें, तो हम देख सकते हैं प्रेशर एट ए इज ग्रेटर देन प्रेशर एट बी. क्योंकि ये जो कॉन्वेक्स जो कॉन्केव स्ट्रक्चर फ्रॉम लुकिंग फ्रॉम द साइड ए अगर हम देखें तो एक कॉन्केव स्ट्रक्चर जो आया है दैट इज इंडिकेटिंग के अंदर जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू आउटसाइड. ठीक है, अब वो कितना ज़्यादा होगा वही हमें कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे अगर हम इसका हेमिस्फेरिकल सेक्शन देखें, इसको हमने कट कर दिया तो ये हेमिस्फेरिकल सेक्शन वी आर एनालाइजिंग. तो इसके ऊपर इन दोनों लेयर्स के ऊपर सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा होगा एंड दैट विल बी 2 पाई आर टी. सिंस सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो टी इनटू दिस विल बी द फोर्स. दोनों पे यही आएगी सिंस हमने थिन कंसिडर किया है इसको. एंड ये जो सेक्शन है इस पे बाहर की तरफ एक प्रेशर है या फिर फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स, not external but excess force. So it is nothing but P into this, that is P excess into the area. एरिया कितना हो जाएगा इसका? इट इज पाई आर स्क्वायर. क्लियर है? प्रेशर इनटू एरिया इज द फोर्स. अब अंडर इक्विलिब्रियम ऑफ दिस हेमिस्फीयर हम क्या कर सकते हैं, इनको बैलेंस कर सकते हैं. तो P एक्सेस पाई आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 पाई आर टी. ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो P एक्सेस हम देख सकते हैं इट इज कमिंग आउट टू बी 4T by R. So this is what the expression we are getting. अब instead of T हमें S given a surface tension, so we can take it as S over here. So A will be the answer. I hope you understood the solution. All the best.